हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ कि मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे साथ कितना जुल्म ज्यादती करती, मैं आज आप लोग से वो बता रही हूँ। पता दोस्तों, जब मैं जनवरी में मैं कैसे ससुराल मेरे अब्बू जब पहुंचाए थे, जब मैं गई थी तो मैं रह रही थी ठीक ठाक से ही, फिर अच्छे से रहने ही लगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब 5-6 दिन के बाद फिर ऐसा हुआ मेरा, मतलब कि बाबू तो बच्चा का दांत होते रहता है 8-9 महीना के टाइम में, तो बच्चा उल्टी करते दस्त होता है। तो वो उसको उल्टी हुई थी तो बहुत ज्यादा उल्टी कर दिया था कि मैं मतलब जब तक उसको कोई पकड़ता नहीं तो मैं उठ ही नहीं पाती। तो सब सास ननद देवर ससुर सब लोग मिलके एक रूम में बातचीत कर रहे थे, मैं दूसरे रूम में बाबू को लेकर बैठी थी। ऐसे उसको दूध मतलब खाना खिला दूध पिला रही थी। तो मैं आवाज दी इतने की थोड़ी देर बाद उल्टी मेरा बाबू कर दे, मैं सबको आवाज दे रहा हूँ कोई और था, बाबू को पकड़ो, मैं पर हाथ धोऊंगी, बाबू का कपड़ा चेंज करूंगी। तो फिर कुछ देर के बाद तो मेरी ननद आई। मेरी 3 ननद है, तीनों की शादी हो चुकी, छोटी वाली ननद आई हुई थी तो वो आई, फिर आवाज सुनी होगी तो वो आई। जबकि दो दो रूम बाजू में है, फिर वो लोग को आवाज नहीं जा रहे थे, मतलब वो लोग मटियाते हैं बहुत। मेरे परेशानी में बच्चे परेशानी को देखो वो लोग मटियाते हैं। तो मेरी ननद वो आई इस रूम इस रूम में बैठ के, वो कोई काम से आई तब मैं उसको बोली जब बाबू को पकड़ो, मैं पैर हाथ धोऊंगी और बाबू कपड़ा चेंज करूंगी, कपड़ा लाऊं। तो मैं पैर में उल्टी लगा हुआ था, तो मेरा पैर फिसल गया, तो मैं चपा का तो मैं गिर गई। तो मेरी सास बोली क्या पागल हो गया, अच्छे से नहीं, अच्छे तू पागल एक तरह चलती है का जो गिर गई। वो नहीं देखी गिरी तो कहाँ चोट लगा क्या वजह देखो, वो नहीं, मतलब ऐसा बोलती है। तो फिर मैं बोली सब लोग आप लोग मुझे उल्टे ही बोलते, गिरी तो वो नहीं कि हाँ कहाँ चोटा वो देखो, तो इसका मैं सब लोग को मैं तुम लोग को मैं तुमको मारती हूँ कि मैं तुमको जबा करती हूँ, ऐसे करती हूँ वैसे, मतलब बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं रोने लगी कि तो मैं गिरी, मैं कल से बच्चे को लेकर गोदी में पड़ी हुई थी, उल्टी ठंडी मौसम है। हाँ, मैं अपने सोच सोच के मैं खुद बैठ के फिर एक जगह जा खूब रोने लगी कि मैं कैसे बच्चे को लेकर गोदी में पड़ी हुई थी, कोई आई भी नहीं है, लेट से आई, ऊपर से मेरे बच्चे को ठंड भी लग रहा है, मैं गिरी हुई तो मुझे बुरा भला ही कर रहे हैं। तो अपने इतना मेरे शौहर का फोन आया तो वो बोले क्या हुआ, तो ऐसी ऐसी बात है, तो मैं बताई तो फिर कुछ नहीं, मैं अब आता हूँ घर और मैं पूछती हूँ वो लोग से कि वो रखना है कि नहीं रखना है साथ में। तो वो आया, तो 5-6 दिन के बाद वो चले आए गुस्सा में। हाँ, मतलब वो आ गए, घर वाले बोले कि आप लोग ऐसा क्यों करते इसके साथ, घर अभी हफ्ता दिन ही नहीं हुआ आने से आप लोग तंग करना शुरू कर दे, और रखना कि नहीं रखना तो साथ में रखूं, तो ऐसे क्यों करते। तो कुछ नहीं बोली। फिर वो 5-6 दिन नहीं रहे, हफ्ता दिन नहीं, फिर वापस वो बाहर परदेश चले गए कमाने के लिए, फिर रहने ही लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी सिकंदरी ननद के है ना तबीयत खराब था, तो उसको मेरी ननद सास ने देखने चली गई थी। हाँ, देखने चली गई तो वो हुआ था क्या, मेरे जेठ बम्बई आने वाले थे, तो रात को बिरयानी बिरयानी बना था, तो बर्तन बर्तन बहुत सारा हुआ, तो मैं सुबह धो रही थी और वो तो बेटा को विदा करके वो चली गई बेटी को देखने के लिए, और मेरे सिकंदरी ननद की तबीयत खराब थी, उसको देखने चले गई। तो मैं कुछ नहीं बोली, फिर वो बच्चे को रोला के मतलब बच्चे को रो रहा, फिर मैं इतना सारा बर्तन धोया, मेरी जेठानी लेटी रही, पर ये नहीं कि नहीं, क्योंकि मतलब मेरा पारी था सुबह को मेरा बर्तन झाड़ू करना, शाम में उसके जगह और वो कुछ परेशान है तो मैं कर दूंगी, मैं कर देती हूँ, कर दूंगी, पर वो नहीं करने वाली, चाहे तुम्हारा बच्चा रोए चाहे तुम्हारे बच्चा का जो हाल हो मैं नहीं करूंगी, ऐसी मेरी जेठानी है। सोई रही लेटी रही पे न मेरे बच्चा रोता रहा, मैं उतना सारा बर्तन धोई पे, बहुत सारा बर्तन धोई पे, मेरे बच्चे की जरा भी न पकड़ी। फिर इतने में आंगनबाड़ी से फोन आ गया, बाबू को इंजेक्शन के लिए सुई दिलाने का, और वो कटरी समय मिलता है ना 8-9 महीने के बच्चे को, तो इसके लिए मैं बर्तन बर्तन धो धा के
तो मैं ऊपर गई कपड़ा लाने, इतना कपड़ा लाने गई, इतने देर मेरे बच्चे पेशाब करके लोट शोट हो गया, पर वो देखती रही करीना कि बच्चा अगर पेशाब किया तो उसको खड़ा कर दूं, पकड़ के नहीं की। उसमें बच्चा लोट शोट हो गया तो मैं ऊपर गई, तो मैं ऊपर रूम में रहती हूँ, मेरा रूम ऊपर है, ऊपर कपड़ा लाने बच्चे को गई थी। आई तो वही देखी, मैं इतना बोलने लगी कंची कैसा तो अब्बू है बेटा, सब बच्चे को देख रेख करता है, सब बच्चे को ऐसा दिल है, जो खून मांगे खून दे देगा, दिल मांगे दिल मांगे, गुर्दा मांगे गुर्दा मांगेगा, ऐसा मेरा हस्बैंड है, सबके बच्चे के लिए करता है। पर उसके बच्चे भी कुछ बोलते हैं, जो इंसान भला करता है ना उसके साथ भलाई नहीं होता, दुनिया है भलाई, इंसान अगर भलाई करते भला हुआ नहीं, पर आज का जमाना ऐसा हो गया दोस्तों कि जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई होता है। फिर मैं सबर करती, मैं कुछ नहीं बोलते, चलो जो दरख्त में फल ज्यादा होता है ना, वही दरख्त इंसान है ना, वो ईंट मारते हैं। इसीलिए जो इंसान सबको भलाई चाहता है, सबको अच्छाई आता है, उसी को बुराई का सामना, उसी को दर्द का सामना करना पड़ता है। वही मेरे साथ मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। मेरे पति सबको सेवा, सबके बच्चे का देख रेख किया, ऐसा सबको सब कुछ करते थे, आज उसका बच्चा कोई देख रेख करे, हम उसका बच्चा कोई संभालने वाला नहीं। इतना कि मैं ससुराल में है ना, जब मैं को काम करती थी ना, थोड़ा देर के लिए मैं है ना, फूफा सास होती ना, उसको बोला कि था, बच्चे को बोलते थे बस पकड़, मैं बच्चे का कपड़ा धोऊंगी, खलिया धोऊंगी, ऐसा करती थी, मुझे नहाना बस पकड़ के था, बोले था, बहुत हेल्प किए। बाकी मेरे ससुराल में ना मेरी सास, न मेरी जेठ, न मेरी जेठानी, न मेरा ससुर देवर, कोई भी थोड़ा भी हेल्प नहीं किया। हम सब बच्चा को आधा घंटा के लिए या 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पकड़ लो, कोई भी नहीं किया। जो भी किया है ना, तो मेरे ससुराल के रिश्तेदार वाला जो किया है, वो मैं उसको फोन करके बोलती तो वो लोग जाते थे, 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रखते थे, तो मैं नहाती धोती थी। पर मैंने ससुराल आने से फिर अपने काम की घड़ी में, जैसे कि बहुत सारा बर्तन धोने का है, बहुत सारा घर का कपड़ा, सास ससुर का कपड़ा धोने का है, बस थोड़ा देर के लिए खाली बच्चे को और बच्चा रो रहा तो वो भी नहीं है, और बच्चा खेल रहा तो थोड़ा देर खेलेगा उसके साथ, रोता है तो उसको ये नहीं कि चुप करा, वो टहलाओ बार वो नहीं, ऐसा था। मैं बता रही थी, जब मेरे सास में आपको देखने गई थी तो वही वॉइस फोन आया, मैं इतना ही बोली थी ना, सिर्फ एक तरह अब्बू बेटा सबके लिए भलाई करता, सब बच्चे देख रहे कैसा दिल है, और हमारा कोई देखता भी ना, ऐसा बोली। हाँ, तो मतलब कंची मेरी सास आई ना मेरी, बस वो जेठानी उल्टा सीधा, मतलब उल्टी सीधी बातें करना एकदम शुरू कर दे, मेरे खिलाफ भड़काना, मेरी सास को झूठ का सही, बस कुछ बोला सामने बोलो कि वो हमको ऐसे कहते, वो ऐसे बोल रहे थे, नहीं जो है ना वो गधा का काम होता है, गधा का काम होता है ऐसा। जो झूठा इंसान रहता है ना, वो पीठ पीछे ही वार करता है, जो सच्चा इंसान वो सामने बोलता है। वो झूठा इंसान है ना, ऐसे ही करता है, झूठी एक नंबर की सास, और मेरी जेठानी एक नंबर, फर्स्ट नंबर झूठी है। झूठी, झूठ का भी कोई हद होता है। बस वो उल्टा सीधा मतलब बोलना शुरू कर दिया, मतलब मेरे खिलाफ बोल, सास को भड़काने लगी, बोलने लगी। उस टाइम मेरी सास कुछ ना बोलेगी, पूछो तुम मेरी सास हो तो पूछो, सामने पूछा कि हाँ तुम ऐसे क्यों बोली, क्यों की ऐसे क्यों कही, ऐसा। और एक सास अच्छे सास के नाते होती तो नहीं, जब तो ऐसा बहुत झगड़ा हो तो वो झगड़े में सब बात मतलब बोलेगी, और बुरा भला मेरे को कहेगी, सब बात पर ताना मारेगी। मेरी जेठानी इतनी आग लगाती है, ऐसा क्यों, ऐसी औरत, एक औरत औरत का दुश्मन होता है, सच में है। मेरी जेठानी मेरे साथ मेरी दुश्मन से बढ़कर दुश्मन है, ऐसी जालिम औरत है। फिर पता है, एक दिन मेरी सास कहीं गई हुई थी, क्या कर रही थी मेरी जेठानी पता है, उसी दिन भी क्या कर रही थी, फिर थोड़ा देर के बाद जिस दिन मेरी सास मेरे ननद को देखने गए थे, बच्चे लोग को आम खिलाई ना, तो आम का गुठली फेंक रही है, छिलका फेंक रही है, अरे आम बच्चे लोग को आम खिला के जा मन जान तहाँ पे छुरी चाकू बैठी सब रख रही, ऐसा कर रही थी। छुरी चाकू, मेरा बच्चा घुड़कने वाला था, ये नहीं कि हाँ वो बच्चा उठा ले हाथ पर कर जाओ, खिलाती वो अपने बच्चे को, सब कुछ करती अपने बच्चे को, और ज्यादातर जुल्म करती मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। और मेरा बच्चा उठा ले, मैं काम कर रही हूँ, बच्चे का रहता, छोटा बच्चा परेशान, पेशाब बतम करता, कपड़ा बहुत सारा डेली तो कपड़ा धोने का होता, फिर घर का काम, और पहले सुताना और बात बोली सुनना, ये था। पर ये नहीं,
جی ہاں اٹھا کے سمیٹ بھی نہیں تو ستانا جب انسان کسی کو ستاتا ہے وہ بلا وجہ کسی کو ستاتا رہتا اور جہاں تہاں رکھ دے رہی تھی چھری چاقو لاٹھی جو چاہتی تھی وہاں پانی کا برتن کہ اپنے بچہ گرا گرا اپنے پریشان ہوگی اتنا جلتی ہے مجھے سے اتنا جلتی ہے جب سیڑھی پر آنا جانا کرتی تو سیڑھی پر مطلب کون سی وہ اب وہ گٹھی پھینک رہی ہے چھلکا پھینک رہی کہ اپنے گرے گی اپنے یہ ہوگا جواب نہ دے تو خوب اچھا جواب دے بس دونوں ساتھ ساتھ بتاؤ یعنی جیٹھانی اور میری ساس منہ سے لڑنے لگے گی جھگڑا کرنے لگے گی ایسا کرتی ہیں کیا کروں اتنا ظلم کرتی ہے نا میں بتا نہیں سکتی دوست سے اتنا ظلم زیادتی کرتی ہے میری ساس اور میری جیٹھانی ایسا کرتی ہیں میری ساس ابھی اتنا ظلم کرتی ہے جب میرا بچہ دودھ پیتا تھا نا وہ ڈبے کا تو لیکٹوجن جو ہوتا ہے تو جب ایک بار ایسا کی تھی میں میکے جا رہی تھی نا اور میں 4 دن کے لیے میکے جاتی تھی نا دودھ کا ڈبا اٹھا کے تالا لگا کے بکس میں رکھ دیتی تھی کہ اپنے ہے نا وہاں خریدے گی جب میرا پتی 10,000 روپیہ پیسہ بیچتا کیا کیا مطلب کون سی میرا اکیلا سب کچھ پورا کرے گا جب میرا پتی کرے وہ کتنا بھی تیرا خرچ کماتا ہے کتنا خرچ اس کا بھی تو ہے لائف بچہ ابھی بھی ہے کچھ ضرورت پڑا تو بولے صرف پیٹ 10,000 پیسہ دیتا ہے نا میرے پتی صرف پیٹ میں کھانا دیتا ہے وہاں دوا علاج اچھا خراب کچھ میرا ساس سسر نہیں کرتا کچھ بھی نہیں گارجن کس لیے بنا کون کام کا گارجن گارجن ایسا نہیں ہوتا برا بھلا اچھا سب کچھ دیکھتا کہ گارجن گھر تمہارے حوالہ تم رکھی ہو تو پردے سے نہیں آنے دیتا میں تو بتا چکی ہوں ایسا کرتی ہے ہاں کہ اپنے میں کا ڈبہ دودھ کا ڈبہ نا بچے کا بکسے میں تالا لگا کر رکھ دیتی ہے اب مانگتی رہتی ہے بولتی نا امی دودھ کا ڈبہ دیجیے میں میکے جا نہیں دیتی تھی نہیں ایسا کون چیز تالا لگا کے وہ رکھا وہ رکھا سب کچھ امی رکھے ایسا کر رہا آخری پہ نہیں دیتی تھی ایسا میری ساس کی ہے ایک بار نہ 3-4 بار ایسا کی ہے میں پھر میں کچھ نہیں میں برداشت سے کرتی رہی کیا کروں اتنا دن میں زیادتی کرتی ہے اتنا کہ کیوں ہے نا شادی بابو ہونے کو میری طبیعت گٹھیا ہو گیا تھی ایسڈ بڑھ گیا تھا ایسا ویسا مطلب گٹھیا یہ سب ہوا تو گٹھیا دبانے کے لیے مطلب 1 مہینہ رہنا پڑتا وہ یہ لوگ جا نہیں بولا جاؤ میکے میں جھڑوانا میکے میں کروانا میکے گئی تھی وہیں تو اس کے لیے دیکھی کہ میں نے رہی تھی دودھ کا ڈبا سب جب 3 ڈبہ رکھا ہوا تھا بچے کا دودھ کا پھر بھی نا تالا لگا کے ایک بھی ڈبہ نہیں دی جو پلا رہی تھی نا وہ ایک ڈبہ تھا نا اس کو آدھا بس وہی میں لے کے گئی تھی پھر وہاں خریدی ایسے ہی میری ساس میرے بچے اور میری جیٹھانی میرے بچے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے ویسے جب جا کچھ بولو بس جھوٹ کا صحیح میری ساس کو بولنے لگتی تھی ایسا کر یہ ہے کیا بتاؤں بہت پریشان بہت تنگ کی ہے میری ساس اور میری جیٹھانی اسی طرح میں میک اپ میں تیار ہوتی اس میں میری گوتنی میری جیٹھانی جلتی ہے میں لپسٹک اگر میکے سے جب آئی تھی نا پھر میں وہ جب بہت چلی گئی تھی 2-4 دن گھومنے ایک بار گئی تھی نا تو وہاں سے آئی نا میک اپ کر کے وہ دیکھی نا کیا بولتے آئی گہرا گھر لپسٹک لگا کے ہاں میک اپ کر کے آئی ایسے میری ساس کو بولتی تھی میرے پہناوا میں تیار ہونے سے وہ جلتی کیا بتاؤں ایسے میری جیٹھانی ہے پھر میں رہنے ہی لگی تھی پھر عید 15 پھر ایک ہفتے رمضان پھر شبرات کے 10 دن رہی پھر اس کے بعد پورا رمضان مطلب 22 رمضان میں سسرال میں کی ٹھیک ٹھاک ہی رہا مطلب میری جیٹھانی تو فطرت ہی بن گئی تھی مطلب یہ بات تانا مارنے کا ہر چیز پہ روک ٹوک اتوا کچھ انسان ہے تھوڑا سا میرے سے کچھ غلطی سے کدھر سے کچھ یہ ہو گیا نمک تیز یا نمک کم اس سے مذاق اڑاتی ہے اس میں یہ بولتی تھی اتنا اسٹائلش تو بولے اتنا لے کے لالا تھا وہ ایک ریسٹورینٹ کی وہ آفیسر رہے ایسی وہ کھانا اور اسی کا کھانا وہ ذرا بھی میرے کھانا میں کچھ بھی کرتے وہ اتنا بولے گی بولوے کہ یار میرے اور اسے کھانا میں چپ چاپ کھا لیتی چاہے وہ گلا رہے یا نہ رہے نمک کم رہے نمک زیادہ رہے بولے نمک نمک ڈال تو نمک کم ہے کتنا اچھا ہے ایسے نہ بولے گی لگتا ہے کہ بھانپ نکالا گیا ہے کھانا بھی نہ بنانے اتنا اینٹ اینٹ کے بولتی ہے ایسی میری جیٹھانی اتنا مجھے ستا رہی اتنی ظالم عورت اتنی ظالم عورت مجھے بہت پریشان کر رہی
इतनी जालिम औरत मुझे बहुत परेशान कर रही, ऐसा करती है। तो फिर मैं कुछ नहीं सुनती, जब हद से ज्यादा परेशान, हद से ज्यादा ताना मारती हूँ तो मैं जवाब देती हूँ, ना तो मैं जवाब नहीं देती, ना सास को देती हूँ ना मैं जेठानी को देती हूँ, ऐसा है। फिर मैं एक हफ्ते बाद रमजान की ठीक ठाक सी रही, फिर मैं चली गई मतलब मेरे घर में कि उसको कि आ जाए रमजान, ना कि वो आ जाए रमजान कर लेना है तब जाना। तो मैं एक हफ्ता रमजान मतलब मैं के रही, तो मेरा ससुराल में ही कपड़ा, क्योंकि गार्जियन तो सास ससुर ही है, ससुराल में ही कपड़ा मेरा बनना था, तो मैं ईद करने फिर आ गई थी। जबकि मेरा मायके में रोका भी गया कि चलो अब कल ईद है, तुम बोले ना वो मेरा घर है, मैं जाती करती थी, मैं घर से मैं तुम्हारा घर है ना, मैं बोले कि ना मेरा वो मेरा घर है, मेरा वहाँ कपड़ा है बनना हो, तो मैं वो यहाँ किस लिए ईद करूँ। तो इसके लिए मैं फिर आ गई थी एक हफ्ता, मतलब रमजान वहाँ, फिर मैं चंद्रात के दिन चली आई थी। चंद्रात दिन रात भर मेरे बच्चे मुझे परेशान करते रहे रात भर। बच्चा किस टाइम तबियत खराब रहता, कोई ना तो दांत का टाइम रहता, दांत होने का टाइम रहता, 9-10 महीना 11 महीना बच्चे, तो उसको दांत ही हो तो उल्टी, उसको तबियत बुखार, तबियत सही नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं रहे तो रात भर नहीं सोया था। मैं तो बच्चा जो नहीं सोता माँ सोती है कि माँ भी नहीं सोती। जब रात भर है ना मेरे बच्चे परेशान के, तो भोर के 4 बजे सुबह उसको नींद आई तो मुझे भी आंख लग गई, अरे बेटा नहीं सोई ही थी कि मेरी सास क्या बोलती है, तो सोई है कैसे, सोने में कुछ ना लग रहा है, त्योहार का दिन है तो कौन 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 करेगा, बाप काम करेगा आके क्या, ऐसे बोली नहीं कि मैं एकदम घबरा के उठी। और मैं कहा तो मैं थरथराने लगा, कांपने लगा, कितने नींद में थे, और ऐसे जो झमारने लगी, बोलने लगी तो मैं और फिर काम धंधा की, ये ना कि थोड़ा प्यार से बोलो, बोली में बोलो को मोहब्बत प्यार नहीं है, प्यार नहीं कि जस्ट प्यार से लेके उठ जाओ, सो क्यों सोई है, अभी उठ जाओ, सो पहले काम हम कर लेते फिर बाद में सोना, ऐसा नहीं बोली, ऐसा बोलती है, मतलब उल्टे ही बोलती है। तो उठी काम उम की, तो मैं फिर नीचे सफाई वफाई झाड़ू उड़ी की, पोछा ओछा लगा हुआ का सब चीज, तो मैं बोले कि बर्तन से धोने का ना, मैं अपने रूम सफाई करके आऊंगी तो फिर बर्तन धो के नहा लूंगी, तो मैं ऊपर रूम अपना रूम सफाई करके आ ही रही थी, उतर रही थी, मेरे जेठानी क्या बोलते थे, फुलवार आनी उतरी या फुलवार आनी, पहले टोटल काम घर का नीचे का न करके अपना घर सजाने के त्योहार था, तो सब में एक हफ्ता में रूम बंद था, तो मैं झाड़ू ना लगाऊंगी, मैं सफाई नहीं, त्योहार का दिन था नहीं, फुलवार आनी उतरी है, फुलवार आनी, देखो ना। हाँ, जुलूम करती है, और झाड़ू पोछा लगाई और घर थोड़ा नीचे काम छोड़ के ऊपर अपना रूम साफ करने चली गई। वो आवाज मेरी सास को सुनाई ही नहीं दिया, और मैं सिर्फ इतना बोली अपने बाबू को लेके, जब मैं बच्चे को लेके गई थी, मेरा बच्चा बोले ना कोई छूने वाला कोई संभालने वाला नहीं है, मेरे ससुराल में कोई भी नहीं, चाहे मेरा बच्चा रोए या कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा कुछ भी हो जाए पर मेरा संभालने वाला कोई नहीं है। तो मैं बच्चा को लेकर रुला 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 के सब काम करती हूँ ससुराल में, ऐसा कि नहीं। तो मैं उतरी, तो इतने से अपने बाबू को बोली कि बेटा ये लोग कितना मुझे परेशान करते, तो सुबह आंख लगी थी सास ससुर उल्टा बोलने, फिर मेरी जेठानी बोलती कि क्या दिल करे इंसान मिनट सेकंड में बात बोली ताना सुने, त्योहार ऐसा दिन भी मुझे तंग करने नहीं छोड़ी, तंग करने नहीं छोड़ी। मैं सिर्फ इतना बोली कि बेटा अब्बू आए ना, अब्बू के पास ही हम लोग जाएंगे रहने के लिए, भारी लोग मुझे बहुत तंग परेशान करते, इतना बात सुनते ही मेरी साथ चलिए ना, अब ये परदेश चलिए, परदेश में ऐश करेगी, आराम करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो क्या मतलब बोले क्या चाहते हैं इसको यहाँ रखे, दोनों सास बताओ इसको मारूं, तंग करूं, मेंटल मेंटल से मुझे बहुत परेशान कर, दिमागी हालत से मुझे वो लोग बहुत परेशान कर दिया, बहुत। वो तो इंसान मार देता ना, वो जला देता, पहले इंसान मार जला देता था ना बहू को, तो वो सही था, पर आज बात ताना वो सब मार मार के ना बहू को दिमागी हालत खराब कर देता, मेंटली हालत ये खराब कर देती है ये लोग। तो इतनी मेरी सास बहुत बुरा भला कहने लगी मेरे को, बहुत बुरा भला, हाँ इतना कि मेरे माँ बाप को बस कुछ नहीं, मेरे को तो कोई गलती ना रही, बस मेरे माँ बाप को गाली गलौज इतना गंदा गंदा गाली बस देने लगे, तो फिर अब तुमको सही से पैदा ना कैसा ये कैसा, देखो ना जैसे तुम्हारा भला परदेश में रहता है, नाजायज पैदा करे सो तभी तो परदेश में रहता है, बाप को ना पूछता, ये सब जो सब बोलने लगे, कौन कौन सी बात इतनी गंदी औरत है,
इतना गंदा सब लफ्ज बोलती है, ऐसा बोलने का कोई तरीका है ही नहीं, बिल्कुल तरीका नहीं, बिल्कुल तरीका ऐसा बोले। एकदम गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है। तेरा बाप जो है सही से पैदा ना करे, सब तुमको सही से पैदा ना करे, नाजायज बच्चा लोग पैदा करे, तो बेटा लोग परदेश में रहता, दिमाग बेटा परदेश में रहता, सब बच्चा सबको नाजायज पैदा करता है क्या? सबका माँ, सबकी माँ है? अपने अपने बीवी बच्चे को लेके बस वो क्या जानती है कि ना बात करता, हाँ करता, वो सब बात क्या क्या ना बात बना बना के ऐसा सवार मेरे अब्बू को गाली देने लगी, जो चाहे बुरा भला गाली देने। मेरी अम्मा बता चुके हैं बिलों में कि मेरी अम्मी इंतकाल, मेरी अम्मी को गाली देने, इस दिन मेरा माँ बाप को गाली देने न छोड़े, मेरे को गाली नहीं देना छोड़े ना मेरे बच्चे को। ऐसी मेरी सास है, इतनी जालिम सास है मेरी। करेगी तो थोड़ा बहुत मैं जवाब दूं तो इसमें मुझे मारने उठने लगती, घर से भगाने लगती, और मारने जवाब दो, जवाब दे कि आप इस मेरे साथ क्यों करते हैं, मेरे माँ को गाली दे रहे हैं कि जो कहना मेरे को तुझे मेरा 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 भाल नाजायज है जो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं जवाब दी तो इतने मुझे मारने लगी, मुझे जल्दी घर से निकले ना, धक्के के भगा दें, तुमको कहा ईद करने दें, ईद करने में दें, कहे तुम्हारा बच्चा को कोई पकड़ता, बच्चा नौकर तुम्हारा बच्चा यहाँ का ना, तुम मैं कैसे लेकर आई, मैं क्यों ये की हो वो की बता, ऐसा ऐसा मुझे बदनाम किया, तो हम तो इल्जाम लगाई है मेरी सास, ऐसा सब। इस दिन भी मुझे छोड़ी नहीं है, दिन भर मैं रोती रही हूँ, और 2-3 बजे टाइम में जब बेटा को फोन गया, बेटे को बुरा भला खिलाफ मेरे खिलाफ भड़का रही है, और मैं ऊपर में नीचे से जो जो से बोली मैं सब सुन रही थी। हाँ, तो मेरे पति नहीं मानते, वो जानते हैं कि मेरी माँ गलत है, क्योंकि मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो जानते हैं, वो खुद सामने रह के देखा है। जब मेरा बहू पैदा हुआ तो वो 3 महीना रहे थे ना, तब देखा था वो कि कोई मेरे बच्चे को छूता नहीं था, वो नहीं देखा 3 महीना, वो आंख अंधा था, वही जो भी करते, मेरा बच्चा रोता तो मेरे पति उठाते, वो खुद देखा है। देखो मेरे बच्चे पोटी कर देते ना, मेरे पति बाहर दुकान पे थे, मेरे घर में ससुराल में एक दुकान है, राशन की दुकान पे थे, तो घर में सब लोग ये ना कि जैसे बच्चा को पकड़ लूं, धुलाएगी नहीं, तो मैं पति को फोन करके बोला, तो फिर वो आए थे, वो नहीं देखा कि साल से मेरे बच्चे के साथ मेरी बीवी के साथ क्या है, वो तो शुरू से जानता है। फिर वो माँ की बात सुनना, कुछ बोला नहीं, फिर मुझे वो समझाने लगा कि मैं थोड़ा क्या करूँ, अच्छा सवार कर लो, पढ़ा लिखा थोड़ा वो मुझे ही समझाने लगता, फिर मैं सामने कपड़ा पर पहनी, कभी के सामने दिन भर में रोते हैं ऐसा। फिर 4-5 दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे ऐसा कि ये तबीयत खराब हो गई थी, दर्द कमर में रहता था, बुखार रहने लगा, तो दवा खाना लेके गया, क्यों गार्जियन सास ससुर है जो भी करे भाई, तो और कहीं भी लग जाता, मैं देवर ही लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ को जरूरत पड़ेगा ना जब इमरजेंसी, तो तब है ना मेरी सास लग जाता, बहुत खराब है, लग जाओ, तो लेके वो मेरे शहर बोले कि उसका तबीयत खराब है, डॉक्टर को देखा, तो फिर लेके गए थे, तो थोड़ा डॉक्टर के पास दवा ववा दिया, बोला डॉक्टर ने, बोलता क्या, पर मैं अब्बू से पूछूंगा, तो भाई से नहीं, मेरे देवर बोलता अब्बू से पूछेंगे, बाप को फोन लगा, बोलता क्या भाभी को बोल रहा है वो खून जांच के लिए, तो मेरे ससुर क्या बोले, पहले दवाई ले, दवाई से ठीक ना हुआ तब खून जांच कराना। हाँ, तो इतने डॉक्टर बोला ये क्या फितरत, ये क्या है, इसका गर्दन पति है, तुम अब्बू से फोन करके पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, मेरा दवा हो रहा, 3 दिन से मैंने दवा दिया, मुझे आराम नहीं मिला, फिर जांच कराया, तो जब देखा कि जांच में टाइफाइड भी चला निकला, ज्यादा खर्चा होगा, तो फिर उसके बाद है ना क्या बोलता है, तब मेरे देवर मानता ना, तब से पैसा कमा रहे, एक तरफ से पैसा आ रहा है, तो पैसा जा रहा, देखा खर्चा ज्यादा, फिर थोड़ा बहुत झगड़ा करना, मतलब कि छेड़छाड़ करना, तो फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया। मेरा शहर वाले क्या बोले, इलाज नहीं करेगा, ऐसा करे तुम मैं के चली जा, तुम्हारा ज्यादा तबियत खराब हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे का सेवा कौन करेगा, जब तुम अच्छे रहते तो मेरे बच्चे को कोई नहीं देख रेख करता, तुम्हारा तबियत खराब हो जाए तो कौन मेरे बच्चे की देख रेख करे, मेरा सेवा करे, तुम ऐसा करो मैं के चली जा, मैं के में जब तबियत ठीक होगी तभी आना। मैं ऐसा ही करते, जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ, तो वो ज्यादा खराब देखे होगा क्या, इंसान हमेशा बीमार पड़ता, 10,000 देता किस लिए देता, हम वो नहीं, हमेशा बीमार, कभी कभी इंसान बीमार पड़ता नहीं, जब बीमार पड़ूंगे तब मैं के भेज देगी, मतलब ऐसा करने लगेगी ना, मतलब तो लगता कि कौन सा मुसीबत घर में परेशानी आफत आ गई है, किस लिए कि पैसा खर्च ऐसे करें ना, ज्यादा परेशान करेंगे,
ये करेंगे अपने वो उकताएगी, मैके जाएगी। यही करती हूँ हमेशा, क्या करूँ, ऐसा हो जाए ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, वो लोग इलाज नहीं करें, जा मैके में मैं पैसा भेजूंगी, वहां इलाज करना। फिर मैं मैके चली गई थी, मैके में रही। फिर अब आगे बताऊंगी, जब मैके गए थे, मैके में जब रह रही थी मैं, वो फिर बताऊंगी। आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोग मेरे फैमिली जानते हो, दोस्तों में बहुत परिवार वाले से तंग आ चुके हैं, मैं सब बताऊंगी, ऐसा नहीं। आप लोग मेरे फैमिली, आप लोग मेरे परिवार हो, मेरे मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ करूं। मैं कामयाब होना चाहती हूँ, कामयाबी बस आप लोग के सपोर्ट से मुझे मेरी कामयाबी मिलेगी। आप मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे फैमिली में हर बात आप लोग से शेयर करूंगी, बताऊंगी। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, भरपूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर आप लोग मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे फैमिली है। वाह, अल्लाह हाफिज।